की ओर कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का स्वागत करने पर उन पर फूलों की बारिश करने को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांवड़ियों की सुविधा पर ओवैसी ने निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि धर्म के लोगों के लिए सरकार का अलग रवैया है, जबकि दूसरे धर्म के लिए अलग नजरिया। ट्विटर पर ओवैसी ने लिखा कि अगर कोई मुसलमान खुली जगह पर चंद मिनट के लिए नमाज अदा करे तो बवाल हो जाता है, और जब कांवड़िए वहां से गुजरते हैं तो उनके ऊपर फूलों की बारिश की जाती है। ट्विटर पर ट्वीट किया है असदुद्दीन ओवैसी ने। देखिए किस तरीके से जिक्र किया है, नमाज भर से जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को यहां पर टारगेट किया है असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी ने मेरठ की 23 तारीख की घटना का जिक्र किया और कहा कि आरोप लगाया कि कांवड़ियों ने एक पुलिस चौकी के प्रभारी के नेम प्लेट को मिटा दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम पुलिस अफसर था। तो इस घटना का जिक्र करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम बातें कही हैं कि किस तरीके से रूट को डाइवर्ट कर दिया जाता है कांवड़ यात्रा को देखते हुए। वहीं अगर सड़क पर नमाज अदा की जाती है तो बुलडोजर चलाने की बात सामने आती है। तो ये देखिए उन्होंने जो ट्वीट किया, ये रेवड़ी कल्चर नहीं है, और सवालिया निशान उन्होंने लगाया। मुसलमान खुली जगह पर चंद मिनट के लिए नमाज भी अदा करे तो बवाल हो जाता है। मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से पुलिस की गोलियों, हिरासती तशद्दुद, एनएसए, यूएपीए लिंचिंग, बुलडोजर और तोड़फोड़ का सामना करना पड़ रहा है। तो ये ओवैसी देखिए कैसे सवाल उठा रहे हैं। क्या उन्हें इस बात पर शिकायत है कि कांवड़ियों के लिए सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं? और उन्होंने जो ट्वीट किया है वो आगे क्या लिखते हैं वो देखिए। पुलिस ने पंखुड़ियां की बौछार की, कांवड़ियों का झंडों से इस्तकबाल किया गया। ये तमाम बातों का जिक्र जो है अपने ट्विटर अकाउंट से उन्होंने किया है। उनके पैरों पर लोशन लगाया गया, उनके साथ इंतहाई शफकत से पेश आए। किस तरीके से कांवड़ियों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है उसका जिक्र करते हुए लिख रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने लोहारों को हटाने के लिए किस तरीके से जो कांवड़िया जिस रूट से जाते हैं उसको भी डाइवर्ट किया जाता है। तमाम उन बातों का जिक्र किया जा रहा है जो इस वक्त तस्वीरें देखने को मिल रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान फूलों की बारिश कहीं की जा रही है, कहीं कांवड़ियों को सुविधाएं दी जा रही है, कहीं रूट डाइवर्ट किया जा रहा है। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए असदुद्दीन ओवैसी जो है वो टारगेट कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि नमाज अगर अदा की जाती है चंद मिनट के लिए सड़कों पर तो बुलडोजर चलाने की बात सामने आती है, लेकिन ये क्या है जो कांवड़ियों के लिए किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब कांवड़िए इन रास्तों से गुजरते हैं तो उन पर फूलों की बारिश की जाती है, और अगर मुसलमान नमाज अदा कर दे तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। ये कैसा दोहरा रवैया है, ये सवाल उन्होंने उठाया है। उत्तर प्रदेश सरकार से भी पूछा है कि ये भेदभाव क्यों, क्या ये यकसानियत नहीं होनी चाहिए, यानी कि दोनों ही धर्मों के लोगों को क्या एक साथ एक तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। ये उन्होंने सवाल उठाया कि सबकी जो धार्मिक भावनाएं हैं वो एक जैसी हैं, तो क्यों ऐसा कि मुसलमान के ऊपर कार्रवाई होती है नमाज पढ़ने पर और कांवड़ियों के ऊपर फूलों की बारिश की जाती है। ये भेदभाव आखिर क्यों? अब देखिए इसको लेकर सियासत भी गरमाएगी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जब भी कुछ बात कहते हैं, बयान देते हैं, ट्वीट करते हैं तो उसको लेकर फिर सियासत गर्म हो जाती है। यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ऐसे वक्त में उन्होंने ये ट्वीट किया है कि सवाल खड़े होंगे क्योंकि सावन का पावन महीना चल रहा है और इस वक्त कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का ये ट्वीट सियासी भूचाल जरूर लेकर आएगा। रिएक्शंस जो आएंगे वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल देखिए कांवड़ियों पर जो पुष्प वर्षा की जा रही है वो असदुद्दीन ओवैसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये रेवड़ी कल्चर नहीं है, क्वेश्चन मार्क लिखा है, और उसके बाद लगातार एक के बाद एक ट्वीट किए हैं जिसमें सवाल पूछे गए हैं सरकार से, प्रशासन से। मनीष यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। मनीष, सवाल असदुद्दीन ओवैसी ये उठा रहे हैं कि नमाज अदा करने पर कार्रवाई अगर सार्वजनिक जगह पर करें, और कांवड़ियों के ऊपर फूल। सवाल तो ओवैसी से ये है कि उन्हें क्या दिक्कत है, उनकी शिकायत क्या है? क्या उनकी शिकायत ये है कि नमाज अदा करने पर कार्रवाई हुई, या उनकी असल दिक्कत ये है कि कांवड़ियों को सहूलियत क्यों मिल रही है? देखिए बिल्कुल, चूंकि यूपी में सार्वजनिक स्थल पर उपासना करना प्रतिबंधित है, ऐसा फैसला इस वजह से किया गया था कि लोग सड़कों पर नमाज अदा कर रहे थे जिससे ट्रैफिक रुक रहा था। लेकिन यहाँ पे एक रूट मार्क है जो बीजेपी की ओर से दलील दी जाती है, सरकार की ओर से कहा जाता है ये सड़क है जिस पर आने जाने के लिए इस्तेमाल होती है, आवागमन होता है, तो ऐसे में कोई सहूलियत या रियायतें नहीं दी जा रही हैं, किसी का आवागमन बाधित नहीं हो रहा है। जबकि नमाज से जब सड़क पर नमाज अदा की जाती है तो मस्जिदों के बाहर बड़ी तादाद में, शहरों में अक्सर देखा गया था, ट्रैफिक की समस्या होती थी, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो ऐसे में सार्वजनिक स्थल पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो उस आदेश का पालन कराया गया यूपी सरकार की ओर से, सार्वजनिक स्थल पर उपासना बंद कर दी गई। उसमें चाहे हनुमान चालीसा हो, सुंदरकांड हो, मंदिरों के बाहर भीड़ हो, सारे जगह एक जैसी कार्रवाई बीते दिनों में योगी सरकार ने की है। जो लाउड स्पीकर उतरने थे उस पर चाहे मंदिर हो या मस्जिद, किसी में भेदभाव नहीं किया गया।
एक निर्धारित क्षमता से ज्यादा लाउड स्पीकर आवाज में नहीं बजाए जा सकेंगे और बड़े स्तर पर मंदिरों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे गए। अब चूंकि ओवैसी साहब लगातार सियासत करते आ रहे हैं और उन्हें जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स होती है, ध्रुवीकरण की जो पॉलिटिक्स होती है, उसे करने से उन्हें फायदा मिलता है, तो ये बयान हो सकता है उसकी कड़ी हो। लेकिन योगी सरकार अपने स्तर से पूरी कोशिश कर रही है कि धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कहीं भी भेदभाव जैसे आरोप उस पर न लगे। क्या रिएक्शन आता है मनीष, ये भी देखना होगा अब सरकार की तरफ से। लेकिन मौका असदुद्दीन ओवैसी छोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए इस तरह ट्वीट उन्होंने किया। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए।